मैं आज जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो होने वाला है टाइप्स ऑफ एंगल्स के ऊपर। ठीक है, आज हम अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके नाम जानेंगे कि किस एंगल को क्या बोलते हैं। तो पहले बुक से मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाती जाऊँगी और इसमें आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहला हमारा आता है एंगल एक्यूट एंगल। एन एंगल दोज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब सिंपल कहने का ये है कि कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिख रहा है आपको 50 डिग्री का एंगल है, ये बीच वाला देखिए 50 डिग्री है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब मैं एक एंगल आपको बना के भी दिखा देती हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। एंगल बनाने के लिए पहले एक कॉपी लीजिए और इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। आपने देखा होगा ये डी के, इसको आमतौर पे डी बोलते हैं, लेकिन इसका जो नाम है प्रोटेक्टर है। इसमें क्या करना है हमें, जैसे हमें बनाना है 90 डिग्री से छोटा एंगल लेकिन 0 डिग्री से बड़ा एंगल, तो क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर इसको, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, इस पे सेंटर रखते हुए ऐसे, और यहाँ पे इस वाले 0 से लेंगे क्योंकि यह लाइन हमारी इधर से जा रही है, तो इस 0 से स्टार्ट करते हुए आप कोई सा भी ले सकते हैं। चलो हम 60 डिग्री लेते हैं। ये 60 के सामने, ये दिख रहा है आपको 60, इसके सामने हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट को इस वाले से हम ज्वाइन कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं, और ये जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा 60 डिग्री का बनेगा। नाम जरूर दे दें इनका, ए बी सी, और ऐसे बना दें। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। सीखा आपने कैसे बनाया। अब देखो मेजर करके भी देखेंगे तो ये 60 डिग्री बैठेगा। देख रहे हैं आप, एग्जैक्ट आपको दिख रहा होगा, विजिबल है ना सबको। अब दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा राइट एंगल। एन एंगल दोज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री शो करता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री शो करे वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। जो यहाँ पे पी क्यू आर दिया है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक कॉपी लेनी है और फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको सेंटर मानते हुए। यहाँ पे हमने ऐसे लाइन रखा, यहाँ 0 से स्टार्टिंग करेंगे और ये 90 दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक हल्का सा डॉट लगाइए और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये कहलाया है राइट एंगल। नाम दे देंगे इसका भी कुछ, चलो पी क्यू आर ही दे देते हैं। ठीक है, और लिखने के लिए तरीका हमेशा याद रखें, जो एंगल है उसको बीच में रखेंगे। जैसे आप चाहे पी क्यू आर लिख लो या आर क्यू पी रखो, लेकिन एंगल वाला पार्ट हमेशा ही बीच में रहता है इसमें। क्लियर है, लिखा है, ये वाले में भी एंगल वाला पार्ट हमने बीच में रखा है। इसका नहीं नाम दिया था, चलो इसका भी नाम लिख लेते हैं। ऐसे एंगल वाला ड्रॉ करना है, फिर आपको नाम लिखना है। आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन बी वाला हमेशा पार्ट बीच में रहेगा क्योंकि ये एंगल वाला पार्ट है। एंगल पार्ट हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, अब तीसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा एंगल है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल दोज मेजर इज मोर than 90 डिग्री and less than 180 डिग्री is called an obtuse angle। मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 डिग्री का हमें ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है। अब तो आपको बनाने की दिक्कत नहीं होगी, अब तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब और ड्रॉ नहीं करती हूँ, अब आप अपने आप भी कर सकते हैं। एक दो मैंने बना के दिखा दिया, चलो इस आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 120 है तो हम बना लेते हैं 135 का डिग्री। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। कॉपी लिया, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसको सेंटर मानते हुए यहाँ देखिए सेंटर पर रख दिया,
फिर यहाँ से 0 देखेंगे, 0 आ रहा है, हाँ। अब हमें बड़ा बनाना है 135। ये 130 और 140 के बीच वाला जो ये आपको दिख रहा है उस पर एक छोटा सा डॉट लगा लेना है और फिर इस डॉट को इससे मिलाना है। ये बन जाएगा हमारा, देखो इस तरह से मिलाना है कि बिल्कुल स्ट्रेट इस पे आ जाए। ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री और ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। और लिखने का तरीका रहेगा हमारा फिर से वैसे ही, नाम दे देते हैं ABC और ये वाला एंगल बीच की तरफ लिखते हुए हम लिख देंगे ABC। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल की तरफ। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल दोज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो बिल्कुल सीधी लाइन में जाए और 180 डिग्री फॉर्म करे उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट जाती है इसलिए इसका नाम स्ट्रेट एंगल भी रखा गया है। स्ट्रेट से याद रखिए 180 डिग्री। ठीक है, फिफ्थ है हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? एन एंगल दोज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जिसका 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम एंगल बनाए तो वो कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एक होता है, सिक्स्थ होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री बना रहा हो। ये देखिए यहाँ से आपको ऐसा शो कर रहा है कि पूरा कंप्लीट घूम गया है, मतलब 360 डिग्री घूम चुका है, तो ये हमारा कहलाएगा कंप्लीट एंगल। नाम देखिए लिखा हुआ है, X दिया है, Y दिया है, उसके बाद Z दिया है, क्योंकि ये हमारा वो एंगल है। ठीक है, इसलिए Y को बीच में रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Y को बीच में रखा है और इजिकल टू 360 डिग्री लिखा है। ये है हमारा कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल जान गए, रिफ्लेक्स एंगल पता हो गया, कंप्लीट एंगल। अब लास्ट है हमारा सेवंथ जीरो एंगल। जीरो एंगल में क्या होता है? ये 0 डिग्री पे बनता है। और ये देखिए इसको शो करने का तरीका क्या है, एक सीधी लाइन जा रही है, उसमें एरो को ध्यान से देखिए आप कि कैसा दिख रहा है, उसी के ऊपर लाइन के ऊपर ही एरो ड्रॉ है, मतलब ये बिल्कुल 0 डिग्री का बन रहा है। तो 0 डिग्री होता है जो कि 0 डिग्री शो करता है। इसको आपको मेजर करके भी दिखाती हूँ। ये D लिया और ये देखिए ये जो पॉइंट है उसको सेंटर पे रखना है और देखिए 0 पे आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 0 विजुअल है, ये देखिए। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना आपको? तो ये है 0 डिग्री। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, राइट एंगल जो 90 डिग्री हो, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो, कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का हो, और जीरो एंगल जो 0 पे हो। इतना आपको सबको क्लियर है? यदि इतना आपको क्लियर है तो आगे के चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे मेहनत को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।